हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमार भारत खेती की ताकत पर। दोस्तों आज दोस्तों काफ़ी दिनों बाद मैं एक फिर वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने, क्योंकि एक नई फसल ने हमारे खेतों में एंट्री ले ली है। दोस्तों आप सभी के यहाँ उम्मीद करता हूँ कि यही फसलें होंगी। दोस्तों तो इस समय दोस्तों नवंबर का महीना चल रहा है और इस समय सबसे बेहतरीन जो फसल है वो है गेहूं की फसल। दोस्तों क्योंकि गेहूं की फसल दोस्तों हम आप सब के दैनिक जीवन में सबके लिए उपयोगी होती है। दोस्तों तो आज मैं उसी गेहूं की बात कर रहा हूं कि सबसे पहले जो इसका बीज का फैलाना होता है, उसका समय और उसके लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, कैसे खेतों की जुताई की जाती है, कैसे खेत को तैयार किया जाता है, कौन सी बीज सर्वोत्तम होती है। दोस्तों उसके लिए भी इसी वीडियो के अंतर्गत मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों मैं बुआई के वक्त यहाँ पर वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं काफ़ी व्यस्त था, बुआई चल रही थी और जुताई भी चल रही थी एक साथ, इसलिए समय नहीं मिल पाया था। दोस्तों तो आज मेरे पास फिर से एक समय मिल गया है, क्योंकि बुआई के बाद सारा जो समय है वो खाली हो गया है। दोस्तों तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बीच दोस्तों आप सबके पास एक वीडियो बना के डाली जाए, जिसमें आपको दिखाई पड़े कि कैसे जो पौधे का जर्मिनेशन हुआ है, मैंने कौन सी प्रकार का बीज का उपयोग किया है और कितना एक जो बीघा है, बीघे में 20 हुआ है और 1 एकड़ में कितना गेहूं का पैदावार होती है, उसके जामिनेशन का कितने दिन होता है, ये सारी चीज़ें विधिवत आपको इसी वीडियो के अंतर्गत दोस्तों जानने को मिलेंगी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा लेट ना करते हुए। दोस्तों तो उसके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों तहे दिल से कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं यहाँ से डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास दोस्तों पहुँच जाए। और कमेंट करके दोस्तों बताइए कि वीडियो कैसी लगी दोस्तों और मेरी फसल कैसी है, ये सारी चीज़ें आप देखिए और कौन से प्रकार का बीज मैंने बोया है। तो अगर आप भी उसमें थंब करना चाहते हैं दोस्तों तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मित्रों तक साझा कर दें। दोस्तों तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो फिर आइए, ये दोस्तों आपको मैं दिखा पा रहा हूँ जहाँ तक ये जो मेरी खेत है, लगभग दोस्तों 50 से 60 बीघे का चक है पूरा। जहाँ तक आपको दिख रहा है वो बड़े पेड़ सामने दिख रहे हैं, वो उस जगह तक पूरा है दोस्तों, यहाँ से लेकर के पूरा एक चक है दोस्तों पूरा, और लगभग 60 बीघे का चक है। तो लगभग 120 बिस्वे हो गया दोस्तों मोटा मोटा। और इसमें सारे खेतों में दोस्तों गेहूं की फसल बो दी गई है। दोस्तों आज गेहूं 10 दिन का हो गया है और 10 दिन के बाद गेहूं की स्थिति जो आप देख लीजिए वो किस तरह की स्थिति। और सबसे बेहतरीन उन्नत किस्म का बीज दोस्तों PVW का हम लोग लगाते हैं। और 1 बीघे में जो दोस्तों इसकी पैदावार है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि 1 बीघे में पैदावार कितनी होगी। मैंने थ्रेसरिंग के टाइम का भी एक वीडियो बनाया था। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि इतना आप झूठ बोलते हो, इतना पैदावार नहीं होती है दोस्तों। तो मैं बार बार उनसे कहता हूँ कि आप आइए और आ करके इसको देखिए। जिस समय हम थ्रेसरिंग करें उस समय आप हमारे पास उपस्थित होइए, मैं पर बीघा का आंकड़ा आपको लेकर दिखाऊंगा, कितना पैदा होता है कितना नहीं होता है, सारी चीज़ें आपको दोस्तों इसी वीडियो के अंतर्गत मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों 10 दिन का हो गया है दोस्तों, ये क्यारियां लगा दी गई हैं। जुताई कैसे की गई है पहले आप सुन लीजिए। ये जुताई सिंगल हैरो की है दोस्तों, सिंगल हैरो की जुताई है और सिंगल हैरो पर ही बीज बोया गया, क्योंकि खेत दोस्तों पहले से हमारे बने हुए थे, बहुत ज़्यादा घास नहीं थी। तो थोड़ी बहुत घास इसमें गेहूं की फसल में मायने नहीं रखती है, क्योंकि इसमें खरपतवार की दवाएं भी डाली जाती हैं। कौन सी दवाएं डाली जाएंगी ये भी दोस्तों मैं आपको इसी वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा दोस्तों। तो 10 दिन का गेहूं होने के बाद दोस्तों गेहूं की हाइट देख लीजिए आप, किस तरह की गेहूं की हाइट है, और बहुत ही बेहतरीन तरह की गेहूं की हाइट दोस्तों 10 दिन के अंदर आ गई है। 2 नवंबर की दोस्तों बोनी है ये, 2 नवंबर को गेहूं बो दिया गया था और 2 नवंबर के बाद दोस्तों आज 10 दिन का गेहूं हो गया है। अगर आप सही से देख पा रहे होंगे इसको, तो आप इसकी हाइट का अंदाज़ा यहीं से लगा सकते हैं कि इसकी हाइट दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही खूबसूरत हाइट है इसकी। और पहले हैरो लगाया गया इसमें और हैरो के बाद बुआई, सीधे बुआई की गई।
लाही इधर लाही लगी है दोस्तों। ये मैंने एक वीडियो इसके पहले मैंने दोस्तों बताया है कि इस जगह वो देखिए सामने, अगर आप देख पा रहे होंगे वहाँ पर वो सामने लाही लगी हुई है। लाही बोने के बाद मैंने खेत गेहूं के बनाने चालू कर दिए थे और पहले हैरो लगाया गया। हैरो के बाद में बीज की बुआई और खाद डीएपी एक साथ दोस्तों लगाया गया इसमें। हालांकि कहीं कहीं दोस्तों जो बीज है वो इधर उधर दूर पास हो जाता है, क्योंकि हाथ है, हाथ कोई मशीन नहीं है दोस्तों। हम लोग सुपर प्लांटर से कभी बुआई नहीं करते। जो सीड्स प्लांटर होता है मैं इससे बुआई नहीं करता हूँ। हमेशा हाथ के छिड़काव से ऐसे मुट्ठी पकड़ के ऐसे ऐसे करके डाला जाता है गेहूँ हमारे यहाँ। क्योंकि प्लांटर से दोस्तों ज़मीन भी बहुत वेस्ट जाती है, तो वेस्टेज ज़मीन ना जाए इसकी वजह से हम लोग छिड़काव कराते हैं दोस्तों हाथ से। अब आप देख सकते हैं कि जो इस तरह का गेहूँ है वो इसकी हाइट ये है। ये देखिए कितनी बेहतरीन हाइट है दोस्तों इसकी। ऐसे करके आप देखेंगे इसकी बेहतरीन हाइट और बेहतरीन दूरी के साथ। ऐसा नहीं कि बहुत पास पास पेड़ हो, ऐसा भी नहीं है। एक एक छोटा छोटा पौधा भी बड़ा ध्यान से रखा गया है यहाँ पर, बहुत ही विधिवत ढंग से। उधर दोस्तों अमरूद के कुछ पेड़ हैं, इधर अमरूद के कुछ पेड़ हैं। और अभी इसका सिंचाई दोस्तों 19 से 20 दिन बाद इसमें दोस्तों सिंचाई चालू हो जाएगी। ये दोस्तों एक साथ पूरा गेहूँ बोया गया है। ये बीच की एक रास्ता है दोस्तों। आप देख पा रहे हो कि उसमें ट्रैक्टर जाने के लिए, क्योंकि इंजन भी ले जाना है, पंपिंग सेट जाना है, ट्रैक्टर जाना है, मशीनें जाना है, तो उसके लिए बीच में जगह हम लोग छोड़ लेते हैं। इस तरफ गेहूं है और इस तरफ गेहूं है। बहुत दूर तक गेहूं है दोस्तों। लगभग 60 बीघे का चक है दोस्तों, 50 बीघे का। तो उसमें आप देख सकते हैं पूरा गेहूँ एक दिन की दोस्तों बुआई है पूरी। आप ऐसे करके देख सकते हैं बुआई हो चुकी है। जो गेहूं की फसल है वो 10 दिन की हो चुकी है। पहले हैरो चला है ये भी बताया गया है, और इसके बाद में हैरो में ही बीज को डाला गया है ताकि बीज अच्छे से ज़मीन को पकड़ सके, ऊपर बीज ना रहे। कुछ लोग हमारे किसान भाई हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि बीज को ऐसे जुताई करा करके फिर रोटावेटर लगा करके इसके बाद गेहूं की बोनी कराते हैं। ये दोस्तों सबसे गलत तरीका है दोस्तों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमार भारत खेती की ताकत पर। दोस्तों आज दोस्तों काफ़ी दिनों बाद मैं एक फिर वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने, क्योंकि एक नई फसल ने हमारे खेतों में एंट्री ले ली है दोस्तों। आप सभी के यहाँ उम्मीद करता हूँ कि यही फसलें होंगी दोस्तों। तो इस समय दोस्तों नवंबर का महीना चल रहा है और इस समय सबसे बेहतरीन जो फसल है वो है गेहूं की फसल दोस्तों। क्योंकि गेहूं की फसल दोस्तों हम आप सब के दैनिक जीवन में सबके लिए उपयोगी होती है दोस्तों। तो आज मैं उसी गेहूं की बात कर रहा हूं कि सबसे पहले जो इसका बीज का फैलाना होता है उसका समय, और उसके लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, कैसे खेतों की जुताई की जाती है, कैसे खेत को तैयार किया जाता है, कौन सी बीज सर्वोत्तम होती है दोस्तों, उसके लिए भी इसी वीडियो के अंतर्गत मैं आपको सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। मैं बुआई के वक्त यहाँ पर वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं काफ़ी व्यस्त था, बुआई चल रही थी और जुताई भी चल रही थी एक साथ, इसलिए समय नहीं मिल पाया था दोस्तों। तो आज मेरे पास फिर से एक समय मिल गया है, क्योंकि बुआई के बाद सारा जो समय है वो खाली हो गया है दोस्तों। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बीच दोस्तों आप सबके पास एक वीडियो बना के डाली जाए जिसमें आपको दिखाई पड़े कि कैसे जो पौधे का जर्मिनेशन हुआ है, मैंने कौन सी प्रकार का बीज का उपयोग किया है और कितना एक जो बीघा है बीघे में 20 हुआ है और 1 एकड़ में कितना गेहूं का पैदावार होती है, उसके जर्मिनेशन का कितने दिन होता है, ये सारी चीज़ें विधिवत आपको इसी वीडियो के अंतर्गत दोस्तों जानने को मिलेंगी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं ज़्यादा लेट ना करते हुए दोस्तों। तो उसके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों तहे दिल से कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं यहाँ से डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास दोस्तों पहुँच जाए। और कमेंट करके दोस्तों बताइए कि वीडियो कैसी लगी दोस्तों और मेरी फसल कैसी है, ये सारी चीज़ें आप देखिए और कौन से प्रकार का बीज मैंने बोया है। तो अगर आप भी उसमें थंब करना चाहते हैं दोस्तों तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मित्रों तक साझा कर दें दोस्तों। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो फिर आइए,
ये दोस्तों आपको मैं दिखा पा रहा हूँ जहाँ तक ये जो है मेरी खेत है, लगभग दोस्तों 50 से 60 बीघे का चक है पूरा। जहाँ तक आपको दिख रहा है वो बड़े पेड़ सामने दिख रहे हैं, वो उस जगह तक पूरा है दोस्तों। यहाँ से लेकर के पूरा एक चक है दोस्तों पूरा, और लगभग 60 बीघे का चक है। तो लगभग 120 बिस्वे हो गया दोस्तों, मोटा मोटा। और इसमें सारे खेतों में दोस्तों गेहूं की फसल बो दी गई है दोस्तों। आज गेहूं 10 दिन का हो गया है, और 10 दिन के बाद गेहूं की स्थिति जो आप देख लीजिए वो किस तरह की स्थिति। और सबसे बेहतरीन उन्नत किस्म का बीज दोस्तों PVW का हम लोग लगाते हैं। और 1 बीघे में जो दोस्तों इसकी पैदावार है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि 1 बीघे में पैदावार कितनी होगी। मैंने थ्रेसरिंग के टाइम का भी एक वीडियो बनाया था। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि इतना आप झूठ बोलते हो, इतना पैदावार नहीं होती है दोस्तों। तो मैं बार बार उनसे कहता हूं कि आप आइए और आ करके इसको देखिए। जिस समय हम थ्रेसरिंग करें उस समय आप हमारे पास उपस्थित होइए। मैं पर बीघा का आंकड़ा आपको लेकर दिखाऊंगा, कितना पैदा होता है कितना नहीं होता है, सारी चीज़ें आपको दोस्तों इसी वीडियो के अंतर्गत मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों 10 दिन का हो गया है दोस्तों, ये क्यारियां लगा दी गई हैं। जुताई कैसे की गई है पहले आप सुन लीजिए। ये जुताई सिंगल हैरो की है दोस्तों, सिंगल हैरो की जुताई है, और सिंगल हैरो पर ही बीज बोया गया। क्योंकि खेत दोस्तों पहले से हमारे बने हुए थे, बहुत ज़्यादा घास नहीं थी, तो थोड़ी बहुत घास इसमें गेहूं की फसल में मायने नहीं रखती है। क्योंकि इसमें खरपतवार की दवाएं भी डाली जाती हैं। कौन सी दवाएं डाली जाएंगी ये भी दोस्तों मैं आपको इसी वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा दोस्तों। तो 10 दिन का गेहूं होने के बाद दोस्तों गेहूं की हाइट देख लीजिए आप, किस तरह की गेहूं की हाइट है। और बहुत ही बेहतरीन तरह की गेहूं की हाइट दोस्तों 10 दिन के अंदर आ गई है। 2 नवंबर की दोस्तों बोनी है ये। 2 नवंबर को गेहूं बो दिया गया था, और 2 नवंबर के बाद दोस्तों आज 10 दिन का गेहूं हो गया है। अगर आप सही से देख पा रहे होंगे इसको, तो आप इसकी हाइट का अंदाज़ा यहीं से लगा सकते हैं कि इसकी हाइट दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही खूबसूरत हाइट है इसकी। और पहले हैरो लगाया गया इसमें, और हैरो के बाद बुआई, सीधे बुआई की गई। लाही इधर लाही लगी है दोस्तों। ये मैंने एक वीडियो इसके पहले मैंने दोस्तों बताया है कि इस जगह वो देखिए सामने, अगर आप देख पा रहे होंगे वहाँ पर वो सामने लाही लगी हुई है। लाही बोने के बाद मैंने खेत गेहूं के बनाने चालू कर दिए थे, और पहले हैरो लगाया गया। हैरो के बाद में बीज की बुआई और खाद DAP एक साथ दोस्तों लगाया गया इसमें। हालांकि कहीं कहीं दोस्तों जो बीज है वो इधर उधर दूर पास हो जाता है, क्योंकि हाथ है, हाथ कोई मशीन नहीं है दोस्तों। हम लोग सुपर प्लांटर से कभी बुआई नहीं करते। जो सीड्स प्लांटर होता है मैं इससे बुआई नहीं करता हूँ। हमेशा हाथ के छिड़काव से ऐसे मुट्ठी पकड़ के ऐसे ऐसे करके डाला जाता है गेहूँ हमारे यहाँ। क्योंकि प्लांटर से दोस्तों ज़मीन भी बहुत वेस्ट जाती है, तो वेस्टेज ज़मीन ना जाए इसकी वजह से हम लोग छिड़काव कराते हैं दोस्तों हाथ से। अब आप देख सकते हैं कि जो इस तरह का गेहूं है वो इसकी हाइट ये है। ये देखिए कितनी बेहतरीन हाइट है दोस्तों इसकी। ऐसे करके आप देखेंगे इसकी बेहतरीन हाइट और बेहतरीन दूरी के साथ। ऐसा नहीं कि बहुत पास पास पेड़ हो, ऐसा भी नहीं है। एक एक छोटा छोटा पौधा भी बड़ा ध्यान से रखा गया यहाँ पर, बहुत ही विधिवत ढंग से। उधर दोस्तों अमरूद के कुछ पेड़ हैं, इधर अमरूद के कुछ पेड़ हैं। और अभी इसका सिंचाई दोस्तों 19 से 20 दिन बाद इसमें दोस्तों सिंचाई चालू हो जाएगी। ये दोस्तों एक साथ पूरा गेहूँ बोया गया है। ये बीच की एक रास्ता है दोस्तों, आप देख पा रहे हो कि उसमें ट्रैक्टर जाने के लिए, क्योंकि इंजन भी ले जाना है, पंपिंग सेट जाना है, ट्रैक्टर जाना है, मशीनें जाना है, तो उसके लिए बीच में जगह हम लोग छोड़ लेते हैं। इस तरफ गेहूँ है और इस तरफ गेहूँ है, बहुत दूर तक गेहूँ है दोस्तों। लगभग 60 बीघे का चक है दोस्तों, 50 बीघे का। तो उसमें आप देख सकते हैं पूरा गेहूँ एक दिन की दोस्तों बुआई है पूरी। आप ऐसे करके देख सकते हैं बुआई हो चुकी है। जो गेहूं की फसल है वो 10 दिन की हो चुकी है। पहले हैरो चला है ये भी बताया गया है, और इसके बाद में हैरो में ही बीज को डाला गया है ताकि बीज अच्छे से ज़मीन को पकड़ सके, ऊपर बीज ना रहे। कुछ लोग हमारे किसान भाई हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि बीज को ऐसे जुताई करा करके फिर रोटावेटर लगा करके इसके बाद गेहूं की बोनी कराते हैं। ये दोस्तों सबसे गलत तरीका है दोस्तों।
हमारे कुछ किसान भाई हैं जो पहले गेहूं को लगाते हैं, बोते हैं, रोटावेटर लगाया, रोटावेटर लगाने के बाद गेहूं का छिड़काव किया और फिर रोटावेटर से ही गेहूं को बराबर करके मिलवा दिया गया या कढ़वा दिया गया। दोस्तों, सबसे ख़राब जो कंडीशन है गेहूं की और सबसे ख़राब तरीका दोस्तों माना जाता है यही। आप जैसे ही रोटावेटर से इस पूरी ज़मीन को बराबर कर देंगे दोस्तों, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ज़मीन में जो ऊंची नीची जगह ये सब बराबर हो जाती है। इसके बाद जब इसमें बीज डाला जाता है तो वो भी बिल्कुल एक लेयर में ऊपर बिल्कुल एक ही लेयर में बीज पड़ता है। फिर इसके बाद में फिर आपने रोटावेटर लगा दिया। आपने जैसे ही रोटावेटर दोबारा लगाया वो बीज उसी 2 इंच, आप सब जानते हैं कि रोटावेटर जो होता है 2 इंच से ज़्यादा चलता नहीं, 2 से 3 इंच ज़्यादा, क्योंकि अगर साइडें उसकी रोटावेटर के खोल दी जाएँ दोस्तों तो रोटावेटर नीचे तक जा सकता है। अगर रोटावेटर की साइडें नहीं खुली तो 2 से 3 इंच दोस्तों उसको मुश्किल पड़ जाएगा। तो 2 से 3 इंच दोस्तों चलने के बाद आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये जो बीज है ये 5-6 इंच नीचे चला जाए? वो 2 इंच ऊपर ही बीज रहेगा। और जैसे ही आप पानी लगाएंगे, जब गेहूँ उस पर हो जाएगा, परागण पर हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें जो प्लांटेशन आता है गेहूं में, जो फूल होता है दोस्तों, वो फूल के समय जब पौधा वो फल देने लगता है तो उसमें लोडेड हो जाता है, फुल्ली लोडेड गेहूं हो जाता है वो गेहूं फुल्ली लोडेड होने के कारण हवा आप पानी लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि वो दूसरी खाद तीसरी खाद वहाँ पड़ रही होती है यूरिया की। तो वहाँ पर जैसे ही आप लगाएंगे और पानी लगाया, और उस समय वो मौसम होता है जनवरी और फरवरी का महीना, उस जनवरी और फरवरी के महीने के बाद दोस्तों आप जैसे ही हवा चली दोस्तों, तो आपका गेहूं एक तरफ से ज़मीन पकड़ लेगा दोस्तों, पूरी ज़मीन में आपका गेहूं बिल्कुल सो जाएगा, लेट जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए दोस्तों शुरुआत आप यहीं से करेंगे, इसी जगह से, बुआई से ही सबसे सर्वोत्तम शुरुआत करेंगे। पहले आप क्या करेंगे कि हैरो की जुताई कराइए। हैरो में जुताई कराने के बाद अब सीधे से बीज का छिड़काव कर दीजिए, बीज का छिड़काव करिए, डीएपी का छिड़काव करिए, आप जैविक खादों का छिड़काव कर सकते हैं, जो भी करें आप, लेकिन बुआई आपको हैरो पर ही करानी है। इस चीज़ को आप कभी मत भूलिएगा। हैरो पर बुआई कराने से क्या होता है कि आपके जो बीज की जो लेयर है जमीन मिट्टी की, वो लगभग 2 इंच से 4 इंच बढ़ सकती है, वो नीचे जड़ जाएगी। और हालांकि गेहूं एक दिन लेट जगेगा, आपका जर्मिनेशन एक दिन लेट होगा, लेकिन एक दिन लेट आप झेल सकते हो। लेकिन अगर गेहूं पता लगे हम 90 दिन 110 दिन तक गेहूं को रखें और गेहूं काटते वक्त भी ना बने, ना मशीन में पकड़ में आए, ना आदमी औरत के पकड़ में आए, ना ही कटाई हो सकती है, हार्वेस्टिंग हो नहीं सकती, बड़ा मुश्किल होता है। उस समय लेबर भी दोस्तों बड़ा नाटक करती है, वो आती नहीं लेबर है। तो आप वो कहेगा गेहूं आपका गिरा हुआ है, काटते नहीं बनेगा। मशीन अगर कंबाइंड आप चलवाएंगे, हार्वेस्टर चलवाएंगे, तो आप हार्वेस्टर से भी पूरा गेहूं आपको दोस्तों पकड़ में नहीं आएगा दोस्तों। तो इन सब सारी चीज़ों से बचने के लिए दोस्तों आप हैरो पर गेहूं की बुआई कराइए। आपका एक हवा एक पानी तो आपका गेहूं ऐसे ही झेल जाएगा, ज़मीन नहीं पकड़ेगा, गिरेगा नहीं वो। और अगर आपने कहीं रोटावेटर से बुआई करा दी या रोटावेटर पर आपने छिड़काव बीज का करवा दिया, तो वो गेहूं 2 इंच पर रहेगा दोस्तों, जड़ें उसकी ऊपर होंगी, और जैसे ही हवा पानी आएगा दोस्तों, तो आपका सारा का सारा गेहूं ज़मीन में होगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए दोस्तों हम हैरो पर ही बीज को डालेंगे, और रोटावेटर को टच ना करते हुए आप कल्टीवेटर का, नौफड़ा का जैसे बोला जाता है हमारे यहाँ, कल्टीवेटर भी कहा जाता है, जिसमें 9 खुरपियाँ होती हैं, आप उस कल्टीवेटर के थ्रू आप इस गेहूं का दोस्तों आप कढ़वाइए दोस्तों। और बुआने का सबसे बेहतरीन जो तरीका दोस्तों होता है, बेहतरीन जो ढंग है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन है। ये देखिए, जो बुआई का उन्नत किस्म का जो बीज है आप, क्योंकि बीज बहुत सस्ता नहीं होता है दोस्तों, बुआई इतनी महंगी है दोस्तों, लेबर कितनी महंगी है, खाद कितनी महंगी है, बीज कितना महंगा है, 1400, 1500, 1700, 2000 रुपये बोरी है। तो आप 1400-1500 रुपये डीएपी पड़ती है, 300 से 350 रुपये की यूरिया पड़ती है दोस्तों, 1400 से 1500 रुपये के बीज पड़ रहा है। इसके बाद में इसमें दोस्तों एक और चीज़ मिलाई गई है जिसका नाम है दोस्तों सल्फ़र। हम हमेशा खेती में अपने सल्फ़र का यूज करते हैं। एक बोरी में 1 पैकेट सल्फ़र का यूज करते हैं। 1 पैकेट 5 किलो की दोस्तों होती है। 5 किलो सल्फ़र दोस्तों
आपको आसानी से सल्फ़र की एक पैकेट आराम से आसानी से आप सल्फ़र मांगिए दुकान में, आपको सल्फ़र बड़ी आसानी से दोस्तों मिल जाएगी, उपलब्ध है। आप एक बोरी में सल्फ़र का इस्तेमाल करिए, क्योंकि ज़मीन आजकल लोग क्या करते हैं कि ज़मीनों में खरपतवार का यूज़ करते हैं, तो ज़मीनों की जो उर्वरक शक्ति है, जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो ख़त्म हो रही दोस्तों। तो और कुछ लोग क्या करते हैं कि घास की दवाई डाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे खेतों की जो ताकत है वो दोस्तों काफ़ी हद तक कम होती चली जा रही है। उन सब चीज़ों से बचने के लिए दोस्तों हम सल्फ़र का यूज करते हैं। एक बोरी पर 1 पैकेट सल्फ़र का यूज करते हैं। 1 बोरी DAP हो और 1 बोरी बीज हो, उसमें आप 5 किलो सल्फ़र लगाइए दोस्तों। 5 किलो सल्फ़र लगाने के बाद आप बुआई करा दीजिए। आप जैसे ही बुआई कराएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फसल है हमारी 10 दिन की हो चुकी है। 10 दिन के बाद हम आपको एक वीडियो फिर आपको देंगे। 10 दिन के बाद आपके दोस्तों होश ही उड़ जाएंगे। इसको जब आप देखेंगे ना, हमारा ये खेती जो 50 बीघे का चक है, इसमें आप देखने के बाद लगेगा कि मैं किसी घास के बड़े मैदान में खड़ा हूँ दोस्तों। ये गेहूँ है और इसमें एक भी घास आपको दिख नहीं रही होगी। ये घास के देखो कुछ ढेर दिख रहे हैं, लेकिन ये सब ख़त्म हो जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं। यहाँ पे खरपतवार की दवा भी पड़ेगी। जैसे ही पानी लगेगा 20 दिन बाद, तो तुरंत ही यूरिया पड़ेगी इसमें, और एक और पाउडर मिलाया जाएगा, वो हम आपको बाद में दूसरे वीडियो में बताएंगे। इसके पहले वीडियो नहीं बता सकते, क्योंकि शायद वो पाउडर मिले कि ना मिले, अवेलेबल है कि नहीं है, अगर है तो किस कैपेसिटी का है। मैं उस पाउडर की पैकेट ही जब आपको दिखाऊंगा तभी आप बिलीव करेंगे उस चीज़ को, आप सोच पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ऐसे कुछ बात नहीं होती है। आप बुआई कराइए, 10 दिन का हो चुका है, 10 दिन और हो जाएगा, इसमें पानी लगेगा, यूरिया पड़ेगी, छिड़काव होगा, फिर खरपतवार की दवा पड़ेगी दोस्तों। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि जो मिट्टी है हमारे यहाँ, जो मिट्टी है दोस्तों, ये बलुई मिट्टी कुछ है, मिक्स है बलुई मिट्टी, तो इसलिए यहाँ पर जो गेहूँ है वो काफ़ी अच्छा पैदा होता है। जो कभी कभी का देखा होगा आपने, दोमट मिट्टी जो होती है जहाँ पर, और कहीं पहाड़ी क्षेत्रों की मिट्टी है, कंक्रीट मिट्टी है, ऐसी करके तमाम प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं, तो उसमें गेहूँ उतना बेहतरीन नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे यहाँ मिट्टी है काफ़ी अच्छी मिट्टी है, इसलिए 15 से 16 कुंटल दोस्तों यहाँ खेत में आराम से दोस्तों हम लोग पैदा करते हैं बीघे का। और इसमें DAP मिलाई गई है और इसमें बीज लगाया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें बीज जो लगा है, इस वाली ब्रीड में मैंने 2 प्रकार के बीज यहाँ पर बोए हुए हैं। मैं दोनों बीज मतलब, क्योंकि अभी हमारे पास पैकेट तो है नहीं, पैकेटें सब घर चली गई हैं, तो एक बीज इसमें लगाया 343। 343 सबसे उन्नत किस्म का बीज माना जाता है, सबसे अच्छी पैदावार होती है। और एक दोस्तों मैंने बीज लगाया है 502, यहाँ पर हमारे यहाँ चलता है 502। कुछ लोग जो महंगा बीज होता है 70-75 रुपये किलो होता है, वो लगभग श्री राम हो गया, बापना हो गया, इस तरह की आप भी लगा सकते हैं। लेकिन बीज आप कितना भी अच्छा लगाइए, अगर उसमें लागत नहीं लगा रहे हैं आप, तो सब बेकार है। आप सिर्फ लागत, ये फसलें मांगती हैं लागत, अगर आप लागत नहीं लगा पा रहे हैं तो बीज अच्छा से अच्छा लाने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आपको बीज भी अच्छा होना चाहिए और लागत भी अच्छी होनी चाहिए, है ना। काब सर जब कृषि सुखाने, फ़ायदा क्या है, जब आपकी फसल सूख जाए, पानी लगाने बैठे तो आप आदमी जब प्यास से मर जाए, फिर आपको उसमें अमृत पिलाने से कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों। तो समय से समय, टाइम टू टाइम आपको दोस्तों पानी भी देना है, टाइम टू टाइम आपको खाद भी देना है दोस्तों। सारी चीज़ें विधिवत मैंने आपको इसमें बताया है कि 343 और 502 प्रकार का मैंने इसमें बीज लगाया है। 502, ठीक है ना। 2 ब्रीड है इसमें, और दोनों ब्रीड को मैं अलग अलग आपको दिखाऊंगा। दोनों ब्रीड की पैदावार दोस्तों सेम है। वो 2 बीज इसलिए हैं क्योंकि ज़्यादा बीज नहीं मिल पाया था हमें, इसलिए हमने 2 प्रकार का सीड्स का इस्तेमाल किया है दोस्तों, और बहुत ही उन्नत किस्म का है, PBW का है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से देख सकते हैं गेहूँ 10 दिन का है दोस्तों। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें चैनल को दोस्तों। बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक दोस्तों पहुँच जाए। और इसके बाद में मैं इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा, जो पानी लगेगा वो उस समय का मैं आपको गेहूं दिखाऊंगा, और फिर जब खाद पड़ेगी मैं उसका भी वीडियो अलग अलग बना के आपके पास दोस्तों साझा करूंगा। इस जगह आप देख सकते हैं दोस्तों कि बीज कुछ गिर चुका है यहाँ पर, तो इस बीज गिरने के कारण यहाँ पर ज़्यादा कुछ हो गया है। और ये लाही दोस्तों लगी है सरसों, सिंचाई हो रही है इसमें,
तो सारी चीज़ें देख लीजिए आप विधिवत ढंग से। और खेती में दोस्तों कभी नुकसान नहीं होता। लोग कहते हैं कि खेती बड़ा नुकसान का काम है, खेती में कभी नुकसान नहीं हुआ है आज तक। आप केवल मन से करें, दिल से करें, सब कुछ बेहतरीन होता है, सब कुछ अच्छा होता है। बाकी ऊपर वाले की इच्छा कि कैसा हम आप मेहनत करते हैं, ठीक है ना। तो तब तक के लिए दोस्तों नए वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद। हमारे कुछ किसान भाई हैं जो पहले गेहूं को लगाते हैं, बोते हैं, रोटावेटर लगाया, रोटावेटर लगाने के बाद गेहूं का छिड़काव किया और फिर रोटावेटर से ही गेहूं को बराबर करके मिलवा दिया गया या कढ़वा दिया गया। दोस्तों सबसे ख़राब जो कंडीशन है गेहूं की और सबसे ख़राब तरीका दोस्तों माना जाता है यही। आप जैसे ही रोटावेटर से इस पूरी ज़मीन को बराबर कर देंगे दोस्तों, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ज़मीन में जो ऊंची नीची जगह ये सब बराबर हो जाती है। इसके बाद जब इसमें बीज डाला जाता है तो वो भी बिल्कुल एक लेयर में ऊपर बिल्कुल एक ही लेयर में बीज पड़ता है। फिर इसके बाद में फिर आपने रोटावेटर लगा दिया। आपने जैसे ही रोटावेटर दोबारा लगाया वो बीज उसी 2 इंच, आप सब जानते हैं कि रोटावेटर जो होता है 2 इंच से ज़्यादा चलता नहीं, 2 से 3 इंच ज़्यादा, क्योंकि अगर साइडें उसकी रोटावेटर के खोल दी जाएँ दोस्तों तो रोटावेटर नीचे तक जा सकता है। अगर रोटावेटर की साइडें नहीं खुली तो 2 से 3 इंच दोस्तों उसको मुश्किल पड़ जाएगा। तो 2 से 3 इंच दोस्तों चलने के बाद आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये जो बीज है ये 5-6 इंच नीचे चला जाए? वो 2 इंच ऊपर ही बीज रहेगा। और जैसे ही आप पानी लगाएंगे, जब गेहूँ उस पर हो जाएगा, परागण पर हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें जो प्लांटेशन आता है गेहूं में, जो फूल होता है दोस्तों, वो फूल के समय जब पौधा वो फल देने लगता है तो उसमें लोडेड हो जाता है, फुल्ली लोडेड गेहूं हो जाता है वो गेहूं फुल्ली लोडेड होने के कारण हवा आप पानी लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि वो दूसरी खाद तीसरी खाद वहाँ पड़ रही होती है यूरिया की। तो वहाँ पर जैसे ही आप लगाएंगे और पानी लगाया, और उस समय वो मौसम होता है जनवरी और फरवरी का महीना, उस जनवरी और फरवरी के महीने के बाद दोस्तों आप जैसे ही हवा चली दोस्तों, तो आपका गेहूं एक तरफ से ज़मीन पकड़ लेगा दोस्तों। पूरी ज़मीन में आपका गेहूं बिल्कुल सो जाएगा, लेट जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए दोस्तों शुरुआत आप यहीं से करेंगे, इसी जगह से, बुआई से ही सबसे सर्वोत्तम शुरुआत करेंगे। पहले आप क्या करेंगे कि हैरो की जुताई कराइए। हैरो में जुताई कराने के बाद अब सीधे से बीज का छिड़काव कर दीजिए। बीज का छिड़काव करिए, डीएपी का छिड़काव करिए, आप जैविक खादों का छिड़काव कर सकते हैं, जो भी करें आप, लेकिन बुआई आपको हैरो पर ही करानी है। इस चीज़ को आप कभी मत भूलिएगा। हैरो पर बुआई कराने से क्या होता है कि आपके जो बीज की जो लेयर है जमीन मिट्टी की, वो लगभग 2 इंच से 4 इंच बढ़ सकती है, वो नीचे जड़ जाएगी। और हालांकि गेहूं एक दिन लेट जगेगा, आपका जर्मिनेशन एक दिन लेट होगा, लेकिन एक दिन लेट आप झेल सकते हो। लेकिन अगर गेहूं पता लगे हम 90 दिन 110 दिन तक गेहूं को रखें और गेहूं काटते वक्त भी ना बने, ना मशीन में पकड़ में आए, ना आदमी औरत के पकड़ में आए, ना ही कटाई हो सकती है, हार्वेस्टिंग हो नहीं सकती, बड़ा मुश्किल होता है। उस समय लेबर भी दोस्तों बड़ा नाटक करती है, वो आती नहीं लेबर है। तो आप वो कहेगा गेहूं आपका गिरा हुआ है, काटते नहीं बनेगा। मशीन अगर कंबाइंड आप चलवाएंगे, हार्वेस्टर चलवाएंगे, तो आप हार्वेस्टर से भी पूरा गेहूं आपको दोस्तों पकड़ में नहीं आएगा दोस्तों। तो इन सब सारी चीज़ों से बचने के लिए दोस्तों आप हैरो पर गेहूं की बुआई कराइए। आपका एक हवा एक पानी तो आपका गेहूं ऐसे ही झेल जाएगा, ज़मीन नहीं पकड़ेगा, गिरेगा नहीं वो। और अगर आपने कहीं रोटावेटर से बुआई करा दी या रोटावेटर पर आपने छिड़काव बीज का करवा दिया, तो वो गेहूं 2 इंच पर रहेगा दोस्तों, जड़ें उसकी ऊपर होंगी, और जैसे ही हवा पानी आएगा दोस्तों, तो आपका सारा का सारा गेहूं ज़मीन में होगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए दोस्तों हम हैरो पर ही बीज को डालेंगे। और रोटावेटर को टच ना करते हुए आप कल्टीवेटर का, नौफड़ा का जैसे बोला जाता है हमारे यहाँ, कल्टीवेटर भी कहा जाता है, जिसमें 9 खुरपियाँ होती हैं, आप उस कल्टीवेटर के थ्रू आप इस गेहूं का दोस्तों आप कढ़वाइए दोस्तों। और बुआने का सबसे बेहतरीन जो तरीका दोस्तों होता है, बेहतरीन जो ढंग है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन है। ये देखिए, जो बुआई का उन्नत किस्म का जो बीज है आप, क्योंकि बीज बहुत सस्ता नहीं होता है दोस्तों, बुआई इतनी महंगी है दोस्तों, लेबर कितनी महंगी है, खाद कितनी महंगी है, बीज कितना महंगा है, 1400, 1500, 1700, 2000 रुपये बोरी है।
तो आप 1400-1500 रुपये DAP पड़ती है, 300 से 350 रुपये की यूरिया पड़ती है दोस्तों, 1400 से 1500 रुपये के बीज पड़ रहा है। इसके बाद में इसमें दोस्तों एक और चीज़ मिलाई गई है जिसका नाम है दोस्तों सल्फ़र। हम हमेशा खेती में अपने सल्फ़र का यूज करते हैं। एक बोरी में 1 पैकेट सल्फ़र का यूज करते हैं। 1 पैकेट 5 किलो की दोस्तों होती है। 5 किलो सल्फ़र दोस्तों आपको आसानी से सल्फ़र की 1 पैकेट आसानी से आप सल्फ़र मांगिए दुकान में, आपको सल्फ़र बड़ी आसानी से दोस्तों मिल जाएगी, उपलब्ध है। आप 1 बोरी में सल्फ़र का इस्तेमाल करिए, क्योंकि ज़मीन आजकल लोग क्या करते हैं कि ज़मीनों में खरपतवार का यूज़ करते हैं, तो ज़मीनों की जो उर्वरक शक्ति है, जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो रही दोस्तों। तो और कुछ लोग क्या करते हैं कि घास की दवाई डाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे खेतों की जो ताकत है वो दोस्तों काफ़ी हद तक कम होती चली जा रही है। उन सब चीज़ों से बचने के लिए दोस्तों हम सल्फ़र का यूज करते हैं। 1 बोरी पर 1 पैकेट सल्फ़र का यूज करते हैं। 1 बोरी DAP हो और 1 बोरी बीज हो, उसमें आप 5 किलो सल्फ़र लगाइए दोस्तों। 5 किलो सल्फ़र लगाने के बाद आप बुआई करा दीजिए। आप जैसे ही बुआई कराएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फसल है हमारी 10 दिन की हो चुकी है। 10 दिन के बाद हम आपको एक वीडियो फिर आपको देंगे। 10 दिन के बाद आपके दोस्तों होश ही उड़ जाएंगे। इसको जब आप देखेंगे ना, हमारा ये खेती जो 50 बीघे का जो चक है, इसमें आप देखने के बाद लगेगा कि मैं किसी घास के बड़े मैदान में खड़ा हूँ दोस्तों। ये गेहूँ है और इसमें एक भी घास आपको दिख नहीं रही होगी। ये घास के देखो कुछ ढेर दिख रहे हैं, लेकिन ये सब ख़त्म हो जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं। यहाँ पे खरपतवार की दवा भी पड़ेगी। जैसे ही पानी लगेगा 20 दिन बाद, तो तुरंत ही यूरिया पड़ेगी इसमें, और एक और पाउडर मिलाया जाएगा, वो हम आपको बाद में दूसरे वीडियो में बताएंगे। इसके पहले वीडियो नहीं बता सकते, क्योंकि शायद वो पाउडर मिले कि ना मिले, अवेलेबल है कि नहीं है, अगर है तो किस कैपेसिटी का है। मैं उस पाउडर की पैकेट ही जब आपको दिखाऊंगा तभी आप बिलीव करेंगे उस चीज़ को, आप सोच पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ऐसे कुछ बात नहीं होती है। आप बुआई कराइए, 10 दिन का हो चुका है, 10 दिन और हो जाएगा, इसमें पानी लगेगा, यूरिया पड़ेगी, छिड़काव होगा, फिर खरपतवार की दवा पड़ेगी दोस्तों। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि जो मिट्टी है हमारे यहाँ, जो मिट्टी है दोस्तों, ये बलुई मिट्टी कुछ है, मिक्स है बलुई मिट्टी। तो इसलिए यहाँ पर जो गेहूँ है वो काफ़ी अच्छा पैदा होता है। जो कभी कभी का देखा होगा आपने, दोमट मिट्टी जो होती है जहाँ पर, और कहीं पहाड़ी क्षेत्रों की मिट्टी है, कंक्रीट मिट्टी है, ऐसी करके तमाम प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं, तो उसमें गेहूँ उतना बेहतरीन नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे यहाँ मिट्टी है काफ़ी अच्छी मिट्टी है, इसलिए 15 से 16 कुंटल दोस्तों यहाँ खेत में आराम से दोस्तों हम लोग पैदा करते हैं बीघे का। और इसमें DAP मिलाई गई है और इसमें बीज लगाया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें बीज जो लगा है, इस वाली ब्रीड में मैंने 2 प्रकार के बीज यहाँ पर बोए हुए हैं। मैं दोनों बीज मतलब, क्योंकि अभी हमारे पास पैकेट तो है नहीं, पैकेटें सब घर चली गई हैं, तो एक बीज इसमें लगाया 343 सबसे उन्नत किस्म का बीज माना जाता है, सबसे अच्छी पैदावार होती है। और एक दोस्तों मैंने बीज लगाया है 502, यहाँ पर हमारे यहाँ चलता है 502। कुछ लोग जो महंगा बीज होता है 70-75 रुपये किलो होता है, वो लगभग श्री राम हो गया, बापना हो गया, इस तरह की आप भी लगा सकते हैं। लेकिन बीज आप कितना भी अच्छा लगाइए, अगर उसमें लागत नहीं लगा रहे हैं आप, तो सब बेकार है। आप सिर्फ लागत, ये फसलें मांगती हैं लागत, अगर आप लागत नहीं लगा पा रहे हैं तो बीज अच्छा से अच्छा लाने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आपको बीज भी अच्छा होना चाहिए और लागत भी अच्छी होनी चाहिए, है ना। जब कृषि सुखाने, फ़ायदा क्या है, जब आपकी फसल सूख जाए, पानी लगाने बैठे, तो आप आदमी जब प्यास से मर जाए, फिर आपको उसमें अमृत पिलाने से कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों। तो समय से समय, टाइम टू टाइम आपको दोस्तों पानी भी देना है, टाइम टू टाइम आपको खाद भी देना है दोस्तों। सारी चीज़ें विधिवत मैंने आपको इसमें बताया है कि 343 और 502 प्रकार का मैंने इसमें बीज लगाया है, 502, ठीक है ना। 2 ब्रीड है इसमें, और दोनों ब्रीड को मैं अलग अलग आपको दिखाऊंगा। दोनों ब्रीड की पैदावार दोस्तों सेम है। वो 2 बीज इसलिए हैं क्योंकि ज़्यादा बीज नहीं मिल पाया था हमें, इसलिए हमने 2 प्रकार का सीड्स का इस्तेमाल किया है दोस्तों, और बहुत ही उन्नत किस्म का है, PVW का है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से देख सकते हैं गेहूँ 10 दिन का है दोस्तों। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें चैनल को दोस्तों। बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक दोस्तों पहुँच जाए। और इसके बाद में
मैं इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जो पानी लगेगा वो उस समय का मैं आपको गेहूं दिखाऊंगा, और फिर जब खाद पड़ेगी मैं उसका भी वीडियो अलग अलग बना के आपके पास दोस्तों साझा करूंगा। इस जगह आप देख सकते हैं दोस्तों कि बीज कुछ गिर चुका है यहाँ पर। तो इस बीज गिरने के कारण यहाँ पर ज़्यादा कुछ हो गया है, और ये लाही दोस्तों लगी है सरसों, सिंचाई हो रही है इसमें। तो सारी चीज़ें देख लीजिए आप विधिवत ढंग से। और खेती में दोस्तों कभी नुकसान नहीं होता। लोग कहते हैं कि खेती बड़ा नुकसान का काम है, खेती में कभी नुकसान नहीं हुआ है आज तक। आप केवल मन से करें, दिल से करें, सब कुछ बेहतरीन होता है, सब कुछ अच्छा होता है। बाकी ऊपर वाले की इच्छा कि कैसा हम आप मेहनत करते हैं, ठीक है ना। तो तब तक के लिए दोस्तों नए वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।